हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड के लिए अकाउंटिंग टॉपिक में बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग के कौन कौन से होते हैं, और जब तक हमें उनका ज्ञान नहीं होता है बेसिक टर्म्स का, हम अकाउंटिंग बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग आज सीखेंगे बेसिक टर्म्स क्या हैं अकाउंटिंग के। ओके, पहला पहला जो बेसिक टर्म्स है, सबसे बड़ी चीज़ है जिसका नाम है एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटिटी? एंटिटी मीन्स ए थिंग दैट हैज़ अ डिफाइंड इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, which are two types of entities. First, business entity and second is the non business entity. यानी कि हम आपको ये बता दें, बिजनेस एंटिटी जब तक कोई, हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? किसी एंटिटी के लिए करते हैं, किसी एंटरप्राइज के लिए करते हैं। तो अगर कोई बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस करती है, बिजनेस का उसका एक मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट मोटिवेशन में काम करती है, फ्यूचर में लॉस हो जाए वो अलग मैटर है, लेकिन हम एक बिजनेस पर्पज़ से ट्रांजैक्शन करते हैं और वो उसे हम एंटिटी कहते हैं कि वो एक बिज़नेस कर रही है। और दूसरा है नॉन बिजनेस एंटिटी, जो कि वेलफेयर में काम करती है। जैसे कि आप जानते हैं वो उसे नॉन बिजनेस एंटिटी कहते हैं। जैसे कि आपकी सोशल वेलफेयर में काम होता है, जैसे कि आपका हॉस्पिटल हो गया है ना, और जैसे कि कोई यूनिवर्सिटीज़ हो गई जो वेलफेयर में वर्क करती हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं नॉन बिजनेस एंटिटी। लेकिन अकाउंटिंग ये भी करते हैं। तो हम अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो एंटिटी का नेचर क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट कैसे पता चलेगा आपको। तो पहली बात मैंने आपसे बात करी है एंटिटी की। तो एंटिटी हम अकाउंटिंग किसके लिए करेंगे? किसी एंटिटी के लिए करेंगे, किसी एंटरप्राइज़ के लिए करेंगे, किसी कंपनी के लिए करेंगे, किसी ट्रेडिंग हाउस के लिए करेंगे। तो इस तरह से हम, सबसे पहले मेरा जानना ज़रूरी है कि हम किसके लिए अकाउंटिंग करते हैं, उसे एंटिटी कहा जाता है, या एंटिटी के लिए हम किसी एंटरप्राइज़ के लिए अकाउंटिंग करेंगे। ओके, और दूसरी चीज़ आएगी इसके बाद जिसका नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। वो बिजनेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक इवेंट्स हैं या नहीं हैं। अगर वो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं तो हम उन इकोनॉमिक इवेंट्स को एज ए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आता है असेट्स का। असेट्स मीन्स आप सब जानते हैं, जिनको हम हिंदी में संपत्ति भी कहते हैं, जो बिज़नेस में लॉन्ग टर्म यूज़ होती हैं। जैसे कि आप, अगर हम असेट्स की बात करें तो हम कई तरह के असेट्स आपको क्लासीफाई करके बता सकते हैं। जैसे कि फ़िक्स असेट्स। फ़िक्स असेट्स क्या होती हैं? जो कि जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस में यूज़ होती हैं, उन्हें फ़िक्स असेट्स कहते हैं। करंट असेट्स वो असेट्स है विच कैन बी लिक्विडेटेड विद इन ए ईयर इनटू कैश। अगर एक साल में उन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर लें, तुरंत कर लें, तो लिक्विड फॉर्म में रहें, तो उसे हम करंट असेट्स कहते हैं। तीसरी चीज़ है फिक्टिशियस असेट्स की बात करें तो फिक्टिशियस असेट्स आर नॉट द रियल असेट्स। वो एक रियल असेट्स नहीं होती, लेकिन फिर भी लीगल वे में हम उन्हें एक फिक्टिशियस असेट्स कहते हैं। लीगल वे में उन्हें एक असेट्स कहा जाता है। इसके एग्जांपल हैं जैसे कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, जो डिस्काउंट हम शेयर पे देते हैं, या लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स होता है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि हमने बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया हुआ, उसके खर्चों को धीरे धीरे हम कई सालों में राइट ऑफ करते हैं, तो ऐसे खर्चे क्या कहलाते हैं? ऐसी खर्चों को जो है हम फिक्टिशियस असेट्स कह देते हैं, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। और इन्हें दूसरे फॉर्म में अगर हम बात करें तो इन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी होते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जब कोई बिज़नेस हमारा या कोई कंपनी हमारी जो है रजिस्टर्ड हो रही होती है, उस समय जो प्रमोटर्स के खर्चे होते हैं, यानी बिज़नेस को रजिस्टर कराने के समय जो पैसे लगते हैं, जो खर्चा लगता है, उस समय बिज़नेस तो चल नहीं रहा होता है, तो वो सारे खर्चे हम कैपिटलाइज कर देते हैं। और जब हमारा बिज़नेस, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है और बिज़नेस रन करने लगता है, तो हम जो प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट से इन खर्चों को धीरे धीरे करके हम राइट ऑफ करते हैं, एक एक साल में, दो दो साल में। तो जब ऐसे खर्चों को राइट ऑफ किया जाता है, तो ऐसे खर्चे जो कैपिटलाइज किए गए थे, इन्हें डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस असेट्स भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। क्या नाम है, आप जो है शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे आकर के, जब कंपनी अकाउंट हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, यहाँ पर आप इतना ही जानिए
कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस असेट्स क्या होते हैं। चौथी चीज़ है टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, व्हीकल, जिनको हम छू सकते हैं, टच कह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उन्हें हम टेंजिबल असेट्स कहते हैं। तीसरी, उसके बाद आता है पांचवा, जिसका नाम है इंटेंजिबल असेट्स। ऐसी असेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो लेकिन वो हो, मतलब जिसको हम महसूस कर सकें, मतलब ये कह सकते हैं कि इसका फिजिकल स्वरूप कुछ भी ना हो, उसे इंटेंजिबल असेट्स कहते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं कि इंटेंजिबल असेट्स क्या होती हैं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, ये सारी चीज़ें, लाइसेंस, ये सब क्या होते हैं, एक फिक्स असेट्स होती हैं और इंटेंजिबल असेट्स में इन्हें रखा जाता है, जिनका एक टेंजिबल फॉर्म नहीं होता है, इंटेंजिबल फॉर्म होता है, इसलिए इन्हें इंटेंजिबल असेट्स कहते हैं। ओके, अगला है वेस्टिंग असेट्स। वेस्टिंग असेट्स वो असेट्स होती हैं जो समय के साथ राइट ऑफ होती चली जाती हैं। जैसे कोई एक लाइसेंस है तो लाइसेंस एक लिमिटेड पीरियड के, पेटेंट है एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, तो वो भी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं एक तरह से, और वो एक समय के साथ क्या हो जाती हैं, राइट ऑफ हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जैसे 5 साल के लिए हमने कोई लाइसेंस लिया तो 5 साल तक काम करते हैं और उसके बाद उस लाइसेंस की वैल्यू 5 साल बाद ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से ऐसी असेट्स को हम वेस्टिंग असेट्स भी कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका 7th नंबर, जिसका नाम है लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स वो असेट्स है जो कि आप कह सकते हैं कि लिक्विड असेट्स कह सकते हैं करंट असेट्स से अगर मैं स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दूं तो जो बचता है उसे कहते हैं लिक्विड असेट्स। और अच्छे फॉर्म में अगर हम समझना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं आपको, आप कह सकते हैं कि असेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश फास्टर दैन करंट असेट्स आर कंसीडर्ड टू बी लिक्विड असेट्स, दे आर आल्सो नोन एज क्विक असेट्स। यानी इन्हें हम क्विक असेट्स भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल है क्विक असेट्स आर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, कि ये सारी चीज़ क्या है, हमारी लिक्विड असेट्स हैं जिनको हम कैश में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी असेट्स को हम लिक्विड असेट्स कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वाई नॉट ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको बहुत से अच्छे लेसन्स और टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे आपको तैयारी करने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी।